जय माँ जगदम्बा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जगत जननी आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में लौंग जो है सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। लौंग के बिना तो माँ दुर्गा की पूजा ही अधूरी होती है। और लौंग कभी भी एक लौंग अकेली नहीं चढ़ती है, हमेशा साबुत लौंग चढ़ती है और जोड़े सहित लौंग चढ़ती है, यानी दो लौंग का जोड़ा चढ़ता है। और वो लौंग चढ़ती है जिसमें फूल हो लौंग में और उसकी डंडी भी पूरी हो, यानी संपूर्ण लौंग हो। ऐसे लौंग का जोड़ा माँ दुर्गा पर समर्पित किया जाता है। नवरात्रि में लौंग से जुड़े कुछ उपाय किए जाए तो माँ दुर्गा बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपके घर सुख समृद्धि आती है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपकी जो भी परेशानियां, दुख तकलीफ है, उनको माता रानी हर लेती हैं। आज हम आपको लौंग के कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे। ये उपाय बहुत ही आसान है, जिन्हें करके आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, अपने परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, अपनी तकलीफों से आप निजात पा सकते हैं। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्र में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का तो संपूर्ण फल ही नहीं मिलता, यानी हम बिना लौंग के माँ दुर्गा की पूजा जो है कर ही नहीं सकते। लौंग जो है बहुत ही जरूरी है। और ये लौंग का जो जोड़ा होता है वो आप नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करते समय माता रानी को जरूर समर्पित करें और लौंग जो है वो संपूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप नवरात्र में लौंग से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो माता रानी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है, धन के आवक बढ़ते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और रोग बीमारी इनसे हमें छुटकारा मिलता है। यदि नौकरी व्यापार में जो है किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, विघ्न आ रहा है, व्यापार हमारा तरक्की नहीं कर रहा है, तो वो सारी समस्याएं जो है इन उपायों से दूर होती हैं। लौंग के ये कुछ जो है अचूक उपाय हैं, तो चलिए हम जान लेते हैं लौंग के छोटे छोटे कुछ अचूक उपायों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि धन के बिना तो कोई कार्य संभव ही नहीं है। भले कोई कितना भी कहे कि धन पैसा सेकेंडरी है, लेकिन आज के समय में बिना धन के ना तो इंसान की इज्जत है और ना ही कोई काम बनता है जो है। तो धन बहुत जरूरी है। यदि किसी कारणवश आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन के जो है आवक नहीं आपके बढ़ रहे हैं, हर काम जो भी जिस काम में आप हाथ डालते हैं आपको नुकसान ही हो रहा है, तो दोस्तों नवरात्र में माँ लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी माता जो है धन की देवी कही जाती हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के 9 दिन जो माता सिद्धिदात्री का दिन होता है, 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो 9वें दिन आप रोजाना जो है आप जो है एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाए। अगर पूरे 9 दिन आप समर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर 9 दिन आप नहीं कर पाए हैं तो जो नवरात्र के दौरान जो आने वाला नवरात्र के बीच में जो शुक्रवार यदि आपको पड़ रहा है तो आप उस दिन जो है ये उपाय आप जरूर करें। और अष्टमी और नवमी को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। नवरात्र में धन प्राप्ति के लिए लौंग का एक जो है ये उपाय बहुत ही असरदार है जो है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ेगी, धन की आवक बढ़ेगी और आपके मन में सकारात्मक विचार भी आएंगे, क्योंकि जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होता है, तो इससे आपके विचार भी जो है अच्छे रहेंगे। तो इसलिए आप ये जो है नवरात्रि के दौरान जो है गुलाब के साथ माँ दुर्गा को जो है लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, यदि किसी जातक को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है या उसके व्यापार कर रहे हैं तो उसके व्यापार में जो है तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार घाटे पे जा रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप नवरात्रि पर ये काम जरूर करें। नवरात्रि में प्रतिदिन लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सिर के ऊपर से आप 7 बार उतार ले जो है। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से नौकरी संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही जॉब भी मिलेगी। आपके व्यापार में जो घाटा हो रहा था, जो तरक्की नहीं हो रही थी, जो नुकसान हो रहा था, वो सारी समस्याएं जो आपकी इस उपाय करने से मिट जाएंगी। और यदि आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, एक एक पैसे के लिए आप
मोहताज हो रहे हैं, यहाँ तक कि आप जहाँ भी हाथ डालते हैं आपको नुकसान ही हो रहा है। कहीं कहीं से भी पैसा आने की कोई जो है सूरत नहीं दिखती, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप ये उपाय धन संपत्ति के लिए जरूर करें। इसके लिए आपको एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर, एक जोड़ा यानी 2 लौंग आपको रखनी है, पूरी साबुत लौंग रखनी है। पीला जो आप कपड़ा ले वो कपड़ा नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। नए कपड़े में पीले लौंग के एक जोड़े के साथ में आप 5 इलायची रखें और 5 सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है, उन 5 सुपारियों को रख करके माँ दुर्गा को आप समर्पित करते। पीले कपड़े में आप उसको रख लें और रखने के बाद उसको बांध के माँ दुर्गा को आप नवरात्रि में आप स्थापना करते हो या ना नहीं भी आप स्थापना करते हैं तो पूजा तो करते होंगे माँ में, घर में माता रानी का विग्रह या माता रानी की तस्वीर जो भी हो उसके समक्ष आप समर्पित कर दें। और अगले दिन जब आप सुबह उठे तो स्नान करने के पश्चात जब आप पूजा करते हैं, उस समय स्नान करने के बाद जो है आप उस जो आपने कपड़े सहित जो आपने समर्पित किया है, इलायची और सुपारी लौंग बांध करके, उसको आप कपड़े सहित आपको उसको उठा लेना है। और उस उठाने के बाद उसको आपको अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर आपको रख देना है। ऐसा करने से धन संबंधी आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु शनि का प्रभाव है और आप इन ग्रहों की कुदृष्टि से बहुत परेशान हैं, आपने बहुत उपाय कर लिए पर इससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, हर जगह आपको नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए आप नवरात्रि के 9 दिन में जो है आप किसी भी नवरात्र के 9 दिन के बीच में यदि सोमवार आपको जिस दिन पड़ रहा हो उस दिन आप जो है शिवलिंग पर जो है आप एक लौंग का जोड़ा अर्पित कर दें। यदि आप 9 दिन करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नवरात्र में 9 दिन नहीं कर पा रहे तो भगवान शिव का वार होता है सोमवार, इससे सोमवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। लौंग का एक जोड़ा आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। बस समर्पित करने मात्र भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वो आपकी समस्त बाधाओं को दूर करें, आपके कुंडली में आपके ग्रह जितने विपरीत अवस्था में चल रहे थे वो सब जो है सही दिशा में हो जाए, सब जो है आपके अनुकूल चलने लगे। तो राहु केतु शनि जिनका भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में होगा, आपकी कुंडली में होगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।